मैंने ये रिकॉर्डिंग बस इसलिए चालू की है क्योंकि शायद ये सच्चाई किसी और तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम जगतपाल है। साल 1960 हमारे गांव में आम के बागों की वो शांत मीठी गर्मियां कैसे खौफनाक और खूनी रात में बदल गईं, ये सोचना आज भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं और मेरी इन खौफनाक यादों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात उस बाग में क्या हुआ था। मैंने अपने गांव में 50 लोगों को मरते देखा था, लेकिन वो मरे हुए ही रहे। उस रात बाग में जो था ना, वो कुछ और ही था। मौत से मेरा बहुत पुराना नाता था। गांव में न जाने कितनी चिताएं मैंने खुद सजाई थी, लेकिन जो उस रात मेरे सामने आया उसने मेरी रूह को कंपा कर रख दिया। वो कोई आम आत्मा या भूत प्रेत नहीं था। जरा सोचिए, एक तरफ 1960 का वो शांति भरा समय, आम की फसल, बाग में बिछी चारपाई और एक टिमटिमाती लालटेन, और दूसरी तरफ एक खौफनाक सच्चाई। रात के 2 बजे थे, हवा का एक झोंका तक नहीं था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा था ना, उसके पत्ते पागलों की तरह तड़पड़ा रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो एक अजीब सी सफेद चमक थी। ना कोई आंधी थी ना तूफान, फिर भी वो मंजर हमारे दुनिया का लग ही नहीं रहा था। भाग 1, चांद के नीचे खून और सुरेश की वो आखिरी रात। मैं उस पहली रात के बाद ही अंदर तक हिल चुका था, इसलिए मैंने अपने साले सुरेश को बाग की रखवाली के लिए साथ बुला लिया था। रात के सन्नाटे में सुरेश पास के कुएं तक गया। मैं पानी निकाल ही रहा था कि तभी एक चीख ने रात का वो गहरा सन्नाटा चीर दिया। जीजा बचाओ, वो मुझे मार देगी। सुरेश की वो चीख, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस आवाज में जो बेबसी, जो दर्द और खौफ था। मैं सबको छोड़कर उस पीपल के पेड़ के पास बने नीम के पेड़ की तरफ अंधेरे में पागलों की तरह भागा। चांद की हल्की सी रोशनी थी और मैंने देखा कि सुरेश जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उससे किसी ने अपनी गोद में दबोच रखा था। एक महिला जिसकी आंखें एकदम अंगारे जैसी लाल थी, छाती में धसे हुए बेहद लंबे नाखून, सड़ी हुई त्वचा और उसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था जैसे वो गर्भवती हो। वो सुरेश का खून पी रही थी। वहां उससे बचाने या लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और फिर शुरू हुई मौत की वो दौड़। सुरेश को बचाने की बजाय मेरी इंसानी फितरत ने मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर भागने के लिए कदम बढ़ाए, मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे है। मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक भागदौड़। मैं बदहवास होकर गांव की तरफ नहीं, बल्कि घने अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगा। मेरी सांसें पूरी तरह उखड़ रही थीं। मेरे पीछे सरपट भागने की तेज आवाजें आ रही थीं, और वो सिर्फ दौड़ नहीं रही थी, वो रो रही थी। वो भयंकर तरीके से चिंघाड़ रही थी। उसकी गर्जना और रोने की आवाजें मेरे बिल्कुल करीब आती जा रही थीं। कभी लगता कि वो पेड़ से कूदकर एकदम सामने आ जाएगी, कभी लगता कि मेरे ठीक पीछे खड़ी है। वो खौफ ऐसा था जो किसी भी इंसान की रगों में खून जमा दे। भागते भागते जब मेरा शरीर पूरी तरह जवाब दे गया, तो मुझे जंगल में एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसका तना बहुत मोटा था और वो अंदर से खोखला सा था। उस पल में बिना कुछ भी सोचे समझे मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस खोखले तने के अंदर छलांग लगा दी। वो बस 1 सेकंड का फैसला था। मुझे बस किसी तरह खुद को उस लाल आंखों वाली मौत से छुपाना था। लेकिन उस घुप अंधेरे तने के अंदर मुझे कुछ चिपचिपा और बहुत ठंडा सा महसूस हुआ। जब मैंने टटोल कर देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक और लाश पड़ी थी, एक औरत की लाश, जिसे शायद कुछ ही देर पहले बेरहमी से मारा गया था। बाहर वो दानव चक्कर आट रहा था और अंदर मुझे अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई औरत की खून से सनी लाश को ढाल बनाकर उसके पीछे छुपना पड़ा। वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाग 2, तांत्रिक की काली विद्या और इस रहस्य का पर्दाफाश। सुबह होने पर जब वो साया गायब हुआ, तो मैं किसी तरह बच बचाकर गांव पहुंचा। लेकिन वहां पता चला कि गांव में सुरेश जैसी 7 और मौतें हुई हैं और सबके खून निचोड़ लिए गए थे। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई आम विपदा नहीं है। इसलिए मैं और मेरा एक साथी मदद के लिए 45 किलोमीटर दूर एक सिद्ध और रहस्यमयी तांत्रिक के पास पहुंचे। वो तांत्रिक कोई आम साधु नहीं था, वो काली सिद्धियों और डाबर मंत्रों का ज्ञाता था। उसने हमारी बात सुनकर तुरंत बता दिया कि जो हमारे गांव में कहर ढा रही है, वो एक यक्षिणी है। यक्षलोक की एक प्राचीन और बेहद शक्तिशाली सत्ता, जिसे केवल घोर काली तांत्रिक विद्याओं से ही काबू किया जा सकता था।
तांत्रिक ने गांव में हाल ही में मरी एक और गर्भवती महिला की लाश को पीपल के पेड़ के नीचे एक चादर पर रखवाया। उसने अपने झोले से हड्डियों की एक अजीब सी माला निकाली, उस लाश पर कच्ची शराब और खुद का मूत्र मिलाकर डाला, कपूर जलाया और कुछ ऐसे भयंकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए कि पूरे माहौल में सड़ांध और खौफ भर गया। वो उस मरी हुई औरत की आत्मा को वापस बुला रहा था। और उस तांत्रिक की वो काली विद्या काम कर गई। उस लाश में चेतना आ गई, उसकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, मैं अपने 10 साल के बेटे का हाथ पकड़कर जा रही थी, तभी उस लाल आंखों वाली गर्भवती औरत ने मेरे बेटे को मेरे हाथों से छीन लिया। उसने मुझे अपने नाखूनों से चीर डाला। मैं कुछ नहीं कर पाई। उस मां की आत्मा का विलाप सुनकर वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप गई थी। भाग 3, 800 साल पुराना श्राप और यक्षिणी का उद्गम। इसके बाद तांत्रिक ने तय किया कि वो सीधे उस यक्षिणी को ही बुलाएगा। उसने अपनी विद्या से एक मरे हुए गांव वाले के शरीर में उस यक्षिणी की आत्मा को खींच लिया और उससे सच उगलवाया। तब जाके उस 800 साल पुराने श्राप का राज खुला। 800 साल पहले एक राजा ने अपने खजाने की रक्षा के लिए इस यक्षिणी को साधा था। 10 साल बाद राजा के छल और एक दूसरे तांत्रिक के गुस्से के कारण यक्षिणी को श्राप दे दिया गया कि वो कभी अपने यक्षलोक वापस नहीं जा पाएगी। श्राप से मुक्त होने का बस एक ही रास्ता था, हर 100 साल में एक गर्भवती महिला को मारकर उसका बच्चा अपनाना। और आज वो अपना आखिरी बच्चा इकट्ठा कर रही थी। 7, जी हाँ 7, यही वो खौफनाक संख्या थी जो इस विपदा का कारण थी। यक्षिणी को उस श्राप से आजादी पाने के लिए, यक्षलोक के द्वार खोलने के लिए कुल 7 बच्चों की बलि चाहिए थी। 800 सालों में उसने 6 बच्चे इकट्ठे कर लिए थे और हमारे गांव में जो खूनी नरसंहार वो कर रही थी, वो उस 7वें और आखिरी बच्चे को पाने की उसकी आखिरी कोशिश थी। भाग 4, मौत से बदतर अंजाम, यक्षिणी की गुलामी। यक्षिणी ने उस तांत्रिक से रोते हुए विनती की कि उसका समय पूरा हो चुका है, आज अमावस की रात है, उसे यक्षलोक जाने दे। लेकिन इंसानी लालच किसी भी शाप से ज्यादा भयानक होता है। तांत्रिक ने उसके साथ एक बहुत बड़ा छल किया। उसने उन सभी लाशों को एक साथ चिता पर रखकर जला दिया। लेकिन यक्षिणी आग में भस्म नहीं हुई, वो उसमें से बाहर निकल आई। और ठीक उसी समय उस तांत्रिक ने अपनी खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल करके उस 800 साल पुरानी अपार शक्तिशाली यक्षिणी को एक छोटे से लकड़ी के यंत्र में हमेशा के लिए कैद कर लिया। उसने उसे आजाद नहीं किया, अपना गुलाम बना लिया। हमारा गांव तो बच गया, यक्षिणी के खौफ से हमें आजादी मिल गई और फिर कोई मौत नहीं हुई। लेकिन उस तांत्रिक के पास अब एक ऐसी विकराल, खून की प्यासी यक्षिणी की ताकत है जो 800 सालों तक आजाद नहीं हो पाई। अब वो तांत्रिक उस असीमित काली शक्ति से दूसरों की जिंदगियां कैसे बर्बाद करेगा? क्या इंसानों के हाथों में एक शैतान का आ जाना खुद शैतान से ज्यादा खौफनाक नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं कभी नहीं जानना चाहता। बस यही मेरी कहानी है और यही मेरा आखिरी रिकॉर्ड है।